ईरान का सयूनी बुज़दिल रियासत पर खौफनाक हमला, नेतन्याहू के छक्के छूट गए। ज़ेर ज़मीन बंकर में जा छुपे ईरानी तैयारों 100 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव जोरदार धमाकों से गूंज उठा। एयरबेस भी निशाना बना। बड़ी तादाद में टैंक तबाह। यूएटम एयरबेस मुकम्मल तौर पर सफ़ह हस्ती से मिट गया। 400 मिसाइल फार किए गए। अरब मीडिया का दावा, सयूनी रियासत का अपनी आवाम को शेल्टर में रहने का हुक्म। इसराइल पर हमलों के बाद ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न और आतिशबाजी। हैफा में रेलवे स्टेशन के करीब फायरिंग, 8 अफराद हलाक। तेल अवीव में फायरिंग से कई सयूनी आबादकार जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। ईरानी हमलों में इसराइली वज़ीर दिफा के जख्मी होने के इत्तलात। इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब। ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बुज़दिल हुकूमत की धमकी। नेतन्याहू का शिकस्त खुर्दा लहजे में वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया। अमरीकी सदर ने भी फौरी कौमी सलामती टीम का इजलास तलब कर लिया। जो बाइडन कहते हैं अमरीका इसराइल को हमलों के खिलाफ दिफा में मदद करने के लिए तैयार है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान ने मासूम इसराइलियों को नुकसान पहुँचाया और खित्ते को जंग में धकेलने की कोशिश की है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल को खबरदार कर दिया। इसराइल को ईरानी मफादात और शहरियों के दिफा में फैसला कुन जवाब दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म को ये जान लेना चाहिए कि ईरान किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट से इंतहाई मायने खेज तस्वीर जारी। तस्वीर में वाज़ेह पैगाम मौजूद। अगर इसराइल ने अब कोई हरकत की तो इसका जवाब इंतहाई शदीद होगा। मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। इसराइल पर हमला। PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। तमाम कप्तानों को अहकामात जारी। फ़्लाइट प्लान असरन और तरतीब दिए जा रहे हैं। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक PIA ईरान की फ़िज़ाई हदूद के 2 कॉरिडोर इस्तेमाल करता है। आज़ादी रियासत होगी, माँ की तरह रियासत होगी, माँ की तरह रियासत बन गया बाप की तरह। और इसमें बड़ा बड़ा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है। माने पार्लियामान पे मुसलसल हमला आवर रहा है ये इदारा। आईनी अदालत बनना जरूरी है। आमिर के बनाए गए काले क़वानीन का खात्मा जरूरी है। हमारे खानदान का सफर कठपुतली से शुरू नहीं होता। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में वकला से खिताब। इस्लामाबाद में अदालती जंग से लाताल्लुकी का इजहार किया। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदलिया को खराब किया। हर रुकन पार्लियामेंट को मर्जी के मुताबिक वोट का हक है। ये बात दुरुस्त है कि आज के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हालात तो तब भी बहुत बुरे थे जब एक ऐसा फिरौन बैठा था जिसके खिलाफ कोई लबकुशाई नहीं कर सकता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसलसल मौक़िफ़ रहा है, पूरा ये वादा करना है। मैं समझता हूँ कि ये इसलिए ज़रूरी है कि मैंने कायदे-अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का एक वफाकी आईनी अदालत इक्वल नुमाइंदगी के ना होने का नुकसान उठाया। तौहीन अदालत का मतलब क्या ये है कि अगर कोई किसी जज के खिलाफ कुछ बोले तो आप जिंदगी भर के लिए सजा मिले? क्या ये इजहार राय की आज़ादी है? बिलावल भुट्टो जरदारी का वकला से सवाल पूछा। क्या इजहार ख्याल की आज़ादी ये है कि आप कोई फैसला दे दें, आप वज़ीर आज़म को निकाल दें, आप 18वीं और 19वीं तरमीम में तब्दीली करें और हम छू तक ना कर सकें? आप चाहते हैं कि फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें? सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीके अदम एतमाद को गैर मुअस्सर बनाने के लिए था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63A पर नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, जब आइन में लिख दिया गया कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। एक तरफ राय दी गई मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया कि नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे। ये तो तजाद है। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस कमेटी इजलास के मिनट्स पढ़कर सुनाए। बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा, जो बुकला रह गए हैं उन्हें कल सुनेंगे। आप नजरसानी के हामी या मुखालिफ हैं? अली जफर से सवाल। मैं मुखालफत करूंगा, चीफ जस्टिस को जवाब। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट में दावा
सितंबर 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6.9% रिकॉर्ड किया गया। सितंबर में महंगाई वजारत खजाना की तवक्कुआत से भी कम रही। औसत महंगाई सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड की गई। वज़ीर-ए-आज़म का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने के बजाय तशक्कुर, कहा अल्लाह के करम से किए गए ओहदे की पासदारी में कामयाबी मिलना शुरू हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतबादिल कमी से अवाम को रिलीफ मिल रहा है। सियालकोट में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग, 7 अफराद जाँ बहक। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना है। लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लिश क्रिकेट टीम मुल्तान पहुंच गई। 4 अक्टूबर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 7 अक्टूबर को खेला जाएगा। और कोयटा में रंग बिरंगे और खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन तोतों की नुमाइश। सिंध और बलूचिस्तान भर से बर्ड लवर्स ने हिस्सा लिया। तोते नुमाइश में आने वाले बच्चों की तवज्जो का मरकज बने रहे। तोते अपनी मीठी बोली बोलकर शुरा की तवज्जो हासिल करते रहे।